आत्मनिर्भर भारत 2047, इंडिया इंडिपेंडेंट ऑन द एनर्जी बेसिस। ये सब बातें आपने अक्सर सुनी होंगी आजकल यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल्स पे। हमारे प्रधानमंत्री साहब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक कड़ी जो है, एक कारण जो है वो लिथियम है, जिसके बारे में अक्सर लोग बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मुझे कुछ इसमें चौंकाने वाली चीजें मिली जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, जो चीजें कि मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि फर्स्ट पब्लिकेशन, मैंने चैट जीपीटी से, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से इसके बारे में पूछा, तो द फर्स्ट पब्लिकेशन केम आउट टू बी ऑन फेब 2023। जम्मू एंड कश्मीर में 59 मिलियन टन्स लिथियम की पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन आती है फेब 2023 में, जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक 15 दिन बाद एक बुक पब्लिश होती है, अनकवरिंग इंडियाज हिडन ट्रेजर, पब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 2023। एक बुक को पब्लिश करने में, उसका डेटा इकट्ठा करने में, जीएसआई के बेसिस पे हो या अपनी रिसर्च के बेसिस पे हो, एक ऑथर जिनका नाम है प्रकाश वर्मा, ये एक बुक पब्लिश करते हैं। फेब में जीएसआई पब्लिश करता है और 15 दिन बाद मार्च 15 को ये बुक पब्लिश होती है। ये सब को पायलट में दिया गया। मैंने प्रकाश वर्मा जी की कोई फोटो, कोई हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो ये हिस्ट्री ऑनलाइन कहीं नहीं मिली, जबकि हर बुक के ऑथर या एडिटर की फोटो या उसकी डिटेल उस बुक के साथ होती है। ना इनकी कोई वेबसाइट है, ना ये कहीं मिल रहे हैं, इनकी कोई ऑनलाइन फोटो भी नहीं। इनकी बाकी बुक्स मैंने खोजने की कोशिश की तो इसमें काल भैरव जी के ऊपर एक किताब लिखी है, एक इन्होंने राजा सौरस लिखी है कि इंडिया के अंदर डायनासोरस थे, जो कि गुड रीड्स .com पे और Amazon पे अवेलेबल है। वहां पे इनकी कोई पब्लिकेशन, कोई वेबसाइट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 4-5 किताबें हैं बस। और ऑनलाइन मेरे को इनकी कोई एग्जिस्टेंस मुझे नहीं मिली। फिर जून 2023 में यूएस इंडिया क्रिटिकल पार्टनरशिप होती है, एनर्जी पार्टनरशिप, विच इज अ पार्ट ऑफ क्वाड एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर एक ड्रॉबैक आता है, एक पॉइंट और इसमें चौंकाने वाला ये है, जहां इंडिया के अंदर जाने माने रईस, रिच लोग हैं, अंबानी, अडानी, जीएसके, बजाज, टाटा, वेदांता, ऐसे और बड़े बड़े जायंट्स हैं, बिजनेस जायंट्स हैं। लिथियम एक्सट्रैक्शन का जो यहां पर टेंडर था या जो भी एक्सट्रैक्शन के लिए जो उन्होंने फाइल किया, 2 बार फेल हुआ ड्यू टू वीकर रिस्पॉन्स। ये चीज थोड़ी डाउटफुल लगती है कि किसी ने भी उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसको फाइल नहीं किया। इसमें अडानी जी का भी नाम नहीं आ रहा है, इसमें अंबानी जी का नाम भी नहीं आ रहा है। अब जब मैंने इसमें को पायलट से अगला क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ डज दिस लिंक टू इंडिया 2047, 2047 के हमारे विकसित भारत या आत्मनिर्भर भारत के साथ ये कैसे लिंक होता है, तो को पायलट ने दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब एंड इंडिया कोलैब हुआ है इसमें। यूएस की बर्कले लैब जो कि कैलिफोर्निया में है, उन्होंने इस एक्सट्रैक्शन और इस लिथियम के बारे में इंडिया को बताया। इस एक्सट्रैक्शन में, इस एनर्जी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी में यूएस की बर्कले नेशनल लैब का हाथ है, उसका रोल है, उसके साथ की पार्टनरशिप।
अब ये क्रोनोलॉजी समझिए। यूएस की बैकले नेशनल लैब, कैलिफोर्निया की लैब हमें ये बताती है कि हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम है। जीएसआई फेब 2023 में से पब्लिश करती है। 15 दिन बाद 15 मार्च 2023 में प्रकाश वर्मा जी अपनी बुक पब्लिश करते हैं। और जबकि प्रकाश वर्मा जी की कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं मिल रही है, कोई फोटो नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, और एक ऑथर जिसकी 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, रेटिंग भी कुछ 3 रेटिंग के आसपास किताबें आ रही है, लेकिन 0 रिव्यूज। कोई एक किताब भी नहीं बिक रही है, या कोई एक किताब के ऊपर भी किसी ने कोई रिव्यू नहीं दे रखा। फिर जून 2023 में यूएस इंडिया क्रिटिकल पार्टनरशिप होती है। इंडिया अपने इंडियन बिजनेसमैन के लिए टेंडर्स निकालती हैं, लेकिन 2 बार, और दोनों बार फेल हो जाती हैं ड्यू टू वीकर रिस्पॉन्स। मुझे तो इसमें भी डाउट है कि इसमें लिथियम है भी, ये सिर्फ हमारे साथ ब्लफ किया जा रहा है।